तो गाइज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज़ 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज़ 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस दिया हुआ है हमें ए बी सी डी। तो जैसे कि सबको पता है कि ए बी सी डी ये जो सब साइड होते हैं सब इक्वल होते हैं। तो हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ये जो चारों साइड जो है इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ये हमें 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वन डायगोनल इज़ 48 सेंटीमीटर। तो सबको पता है कि ये जो ए सी है ये एक डायगोनल होता है और डी बी ये एक डायगोनल है। तो इसमें एक डायगोनल की लेंथ हमें दी गई है 48 सेंटीमीटर। ये जो है 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो पता ही होगा 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब ये पूरा ये लाइन 48 सेंटीमीटर है तो ये ए और एम एंड सी, ए एम इज इक्वल टू एम सी होता है, यानी ए एम जितना होगा एम सी भी उतना ही होगा। 48 दिया हुआ है ना, तो 48 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है 24। तो ये 24 हो गया, तो ये भी 24 ही होगा। सिमिलरली ये डी एम इज इक्वल टू एम बी। तो हमें क्या करना है, हमें क्वार्टर एरिया फाइंड करना है। तो हमें ये 24 दिया गया है और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें एक साइड निकालना है कितना होता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो सपोज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यहाँ पर जो ए सी दिया हुआ है, ए सी एंड बी डी क्या है, ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट एम, एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हैंस फ्रॉम फिगर, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्या होता है, ए एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा। फिर ए एम इक्वल टू एम सी हाफ ए सी हो गया ना। तो एंड सेम इसके लिए भी डी एम इज इक्वल टू एम बी। तो डी एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी बी, हाफ है ना डी बी। तो डी बी हुआ और यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है ना। तो एंड इसीलिए एंड लेंथ ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलो आगे देखते हैं। अभी न्यू पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, हमें 100 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर चारों साइड का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। बट हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, साइड हमें निकालना है, एक साइड कितना होता है। 4 को इस तरह भेज देंगे तो 100/4 टू साइड, हमें एक साइड मिल जाएगी यहाँ से 25 इज इक्वल टू वन साइड। तो हमें इसकी एक साइड मिली 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। तो हमारे पास यहाँ पर ए भी 25 है और ए एम 24 है। तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, इन ए एम बी में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस अप्लाई करने पर हमें मिलेगा ये साइड, अगर ये साइड हमें मिल गई तो ये साइड इक्वल है ये साइड के, तो हमें दोनों क्वाड्रिलेटरल के दोनों लेंथ मिल जाएगी। और हमें दोनों लेंथ मिल गई तो हम सिंपली एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं पाइथागोरस अप्लाई करके। तो इन राइट एंगल AMC, वी नो दैट पाइथागोरस अप्लाई करने पर हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर में यानी 25 दिया हुआ है,
25 का स्क्वायर, ए एम कितना है हमारे पास, ए एम 24 है, एंड प्लस एम बी ना, एम बी वी हैव टू फाइंड, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी पहले एम बी इस तरफ है तो एम बी स्क्वायर हो गया, इसको इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर। ओके, तो ये होगा 625 एंड 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर। तो माइनस करने पर हमें मिलेगा 49 इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। तो ये रहा 7 इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि हमें एम बी मिला है 7 सेंटीमीटर, ये जो है हमें एम बी मिला 7 सेंटीमीटर, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि हमने यहीं पर एज्यूम किया था ना कि डी एम इज इक्वल टू, ये जो है डी एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी बी। अभी हमें बी एम मिला हुआ है 7, यानी कि एम बी मिला है 7, तो ये भी 7 होगा, ठीक है, और ये हाफ इंटू डी बी। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। तो चलो हमें पता है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि एम बी इज इक्वल टू डी बी होता है, तो फॉर्मूला था हाफ इंटू डी बी, तो यानी कि एम बी 7 है तो डी बी भी 7 हो जाएगा। चलो डी बी भी 7 है, डी बी भी मिला। अभी हम क्या करेंगे, डी बी फाइंड करेंगे, ये जो डी बी है डी बी निकालेंगे, तो डी बी पूरा लेंथ निकालेंगे डायगोनल का, तो ये रहा डी बी इज इक्वल टू एम बी, सॉरी डी एम प्लस एम बी, तो डी एम प्लस एम बी, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये हो गया 14, तो डी बी हमें मिला 14। अब हमारे पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें मिल गई है, एक डायगोनल डी बी इज इक्वल टू 40 मिला, और दूसरा तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 24। तो अब हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। तो हमारे पास ए सी दिया हुआ था 48 एंड 14, बी सी निकाल लिए हमने, तो ये रहा 2 × 4 2 4 8, ये रहा 24 इंटू 14 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हैंस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल (336 स्क्वायर सेंटीमीटर।